तालीम साइंस की इंतहा हो चुकी है, इससे ज़्यादा अगली इंतहा होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसानियत के दुख चुन लूँ, उनके गम चुन लूँ, और इंसानियत के दुख और गम में उनका साथ दूँ। मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, पूरी इंसानियत में नहीं जा सकूँगा, लेकिन मेरा एक एहसास है, अल्लाह मेरी इस एहसास को सच्चा कर दे। क्यों? ताक रातों की बड़ी अहमियत है रमज़ान शरीफ में। तो ताक रातों में अक्सर एक वजीफ़ा आप बताते होते हैं, अगर आप प्लीज़ वो बता दें रिस्क के इजाफे के हवाले से, तो वो बड़ा मौसर है और लोगों को काफ़ी फ़ायदा नफ़ा मिला है उससे। तो वो रिस्क का जो वजीफ़ा है उस ताक रातों में मेरे कई वज़ाइफ हैं आज की नशिस्त में, और वो सब आजमूता है। जी जी। आज की नशिस्त में एक वजीफ़ा बता, अच्छा, कमाल चीज़ है, यानी आपके घर का कोई ऐसा मसला जो अटका हुआ हो, फंसा हुआ हो, जी जी, और आप समझते हैं दुनिया में इसका कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर जंजुआ पॉडकास्ट में वेलकम। आज के जो हमारे मेहमान हैं, थंबनेल के ऊपर तस्वीर देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो हमारे मेहमान हैं पॉडकास्ट में वो कौन हैं। हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई साहब, बानियों सरपरस्त आला इदारा अबकरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने वक्त दे दिया। आपकी मसरूफियत का सबको अंदाज़ा है। बस कुछ चंद सवालात थे और कुछ जो है वो अबकरी के मतलब जानना चाह रहे थे, तो इसलिए आपको ज़हमत दी है। अक्सर देखा गया कि मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में भी और मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट में भी, तो किसी भी मसले को जो आपके सामने बयान किया जाता है तो फ़ौरन से आपके जहन में एक वजीफ़ा आता है और आप बता देते हैं। इसी तरह से अक्सर वाक़यात जब आपने सुनाए तो आपने कहा कि कोई शख्स 1 माह के बाद दोबारा जब मेरे पास आया तो वहीं से बात जारी हुई। तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मजबूत हाफ़ज़ा दिया है। अच्छा, इस हाफ़ज़े के पीछे राज क्या है? क्या कोई ऐसा वजीफ़ा है? क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे नौजवानों को भूलने की आदत है, उम्र के ख़ास उस हिस्से में भी लोग भूलना शुरू कर देते हैं। तो हाफ़ज़ा एक बड़ा ज़रूरी अमल है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, उसका मजबूत होना। ख़ास तौर पे जो लोग पेपर देते हैं, बच्चे स्टूडेंट हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमारा हाफ़ज़ा जो है वो मजबूत रहे। तो उसके लिए प्लीज़ कुछ अर्ज़ कर दें। अगर कोई बंदा हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करे, मैंने लफ्ज़ कोशिश इस्तेमाल की है, सही है, और खुशबू का इस्तेमाल ज़्यादा करे। अच्छा, खुशबू, हल्की खुशबू, तेज़ खुशबू ना हो, और सफ़ेद लिबास का इंतखाब करें। मजबूरन हर लिबास पहन सकते हैं, जी जी, तो उससे इज़्ज़त, वक़ार, शान और शौकत, दौलत, रिज़्क़ और उसके साथ हाफ़ज़ा भी मिलता है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये नज़रें, हमारी दिमाग का इससे बड़ा ताल्लुक़ है। अपनी नज़रों को पाक रखने की, अपनी तन्हाइयों को पाक रखने की कोशिश करना, जिस पे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। 100% तो नहीं पहुँचा। अगली बात, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये लाजवाब चीज़ है। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बे ज़िदनी इल्मा। आपका कोई पेपर है, आप कहते हैं आसान हो जाए, हाँ जी, आप सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ के उस पे दम कर दें, कलम पे दम कर दें, कागज़ पे दम कर दें। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें, औलाद टॉपर बने, मुल्क, कौम, माँ बाप का नाम रोशन करे, और बेहतरीन मेरिट, उसके लिए या हसीबों का वजीफ़ा ज़बरदस्त। सिर्फ या हसीबो, एक तस्बीह हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, और पेपरों से पहले भी 3300 दफ़ा और पेपरों के बाद भी 3300 दफ़ा या हसीबो। अच्छा, एक अहम चीज़ ये है कि जब भी आप तस्बीह बताते हैं तो उसके साथ तादाद ज़रूर बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि इस तादाद के अंदर अगर कमी बेशी हो जाए तो इससे क्या जो अमल है वो ज़ायल हो जाता है या फिर उसका फ़ायदा हासिल नहीं होता। बाद औक़ात आप 100 की तादाद बता रहे होते हैं, 99 की या 30 की मिसाल ले लीजिए, तो कोई शख्स अगर इजाफी कर दे 2, 4, 5 दफ़ा या उससे कमी रह जाए जाने में, तो क्या फिर उसका असर जो है तादाद मेरी तरफ से मुकर्रर नहीं। जी जी, ये अर्शी निज़ाम है। बेहतर है। पहले तो या हसीबों के वजीफ़ों को मुकम्मल कर लो कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह, जी जी, और इम्तहान से पहले बाद 3300 बार। सही। दूसरी चीज़ ये है, तवाफ़ के 7 चक्कर ही हैं, ठीक, और फजर के 2 फ़र्ज हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज हैं,
ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, एक बंदा इश्क में कहे कि आज या अल्लाह मैंने 100 फ़र्ज़ पढ़ने हैं मगरिब के, अल्लाह कहेगा वो तेरी हैं, मेरी नहीं है, मेरी तादाद मुझे दे। तादाद, अच्छा अब तादाद और देखें, हदीस तस्बीहात फ़ातिमा, सैयदा फ़ातिमा की निस्बत से 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर है। तादाद में अगर कमी बेशी जानबूझ के ना करे, गलती हो जाए तो कोई अल्लाह पाक करीम है। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि किसी ने मतलब है कि अनजाने में उससे हो गई, तादाद याद ना रही तो गलती हो जाए तो क्या हर्ज है, तो वो उससे तो अल्लाह ही माफ़ करता है। हाँ जी, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि उस तादाद तादाद को का जो है लिहाज रखना चाहिए। वो उसको मुकम्मल रखा जाए। तो एक और बड़ी अहम चीज़ इसके साथ साथ जो है, क्योंकि आपकी मैं वीडियोस से ही देखने काफ़ी अरसे से हम देखते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाए आपके इस वक्त से जो आपने हमें दिया। आप अक्सर एक चीज़ कहते हैं कि जो भिखारी हैं रोड साइड, जो मांगने वाले लोग हैं, तो इनसे आप मना फरमाते हैं कि ना दिया करें इनको, बल्कि ऐसे लोग ढूंढें जो सफ़ेद पोश हैं और नहीं मांगते। तो जानना ये चाहूँगा कि ये जो सदका हम दे रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि ये बता के देना चाहिए, और एक शख्स जो कि सफ़ेद पोश है और हम उसकी मदद भी करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे शख्स को सदका हम दे दें और बताएं भी ना? नहीं, तो जायज़ है? बताना ज़रूरी तो नहीं। अच्छा, बताना ज़रूरी नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं कि हम सदका खैरात भी देते हैं, भलाई नहीं टलती। जहाँ सदका खैरात निकालना एहतमाम से ज़रूरी है, वहाँ यह भी ज़रूरी है कि किसको देना है, किसको नहीं देना। जी जी। चौराहों पे मांगने वालों के तो बड़े बड़े बैंक बैलेंस, कोठियां, बंगले होते हैं, और जो वो शख्स बेजुबान है, बेजुबान से मुराद सवाल नहीं कर सकता, अयालदार, सफ़ेद पोश है, तनख्वाह है, आमदनी है लेकिन थोड़ी है, उसको तलाश कर करके खामोशी से, इस अंदाज से अब मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ कि उसकी इज्जत और वक़ार मजरूह ना हो, इस अंदाज से देना, ये सदका है जो बलाओं, आफात और मुसीबतों को टालता है। अच्छा, तो इसके मतलब ये आप कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप खामोशी से किसी की मदद करें, और वो रकम भले आपने सदके की नीयत से दी है तो उसको ना भी पता हो तो ठीक है, लेकिन उसकी इससे मदद हो जाएगी। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से मुतल्लिक लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना रहता है, ख़ास तौर पे जो लोग बाहर काम करते हैं, जो लेबर क्लास है, ये जो बंदा बाहर होता है, रोड के ऊपर होता है, तो रोज़े की हालत में प्यास का लगना एक फितरी अमल है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ बता सकें कि सुबह सहरी के वक्त जो है वो इस्तेमाल कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि चाय पी ली जाए, दही की 2 चम्मच खा ली, गुलकंद। अच्छा, क्योंकि गुलाब का फूल वो वाहिद चीज़ है जो दिल को फरहत देता है और प्यास को बुझाता है। गुलकंद गुलाब से बनी है। 1 बड़ा चम्मच गुलकंद, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, तजर्बा कर ले। इन चारों को खूब चबाएं और मुंह में इसका लुआब बनाएं। 1 छोटी इलायची छिलका समेत, 1 बड़ी इलायची जो हंडिया सालन में डालते हैं, और 1 चम्मच गुलकंद का, ये मुंह में डाल के चबाएं, चूसें चूसें चूसें, और उसके बाद 2 घूंट पानी पी लें। आखिर में, सबसे आखिर में, उस दिन का रोज़ा देखें, ना निकाहत, ना कमज़ोरी, ना निढाली, ना प्यास, ना कोई परेशानी, हैरत अंगेज तौर पे तबीयत में फरहत रहेगी, चाहे 17 घंटे का रोज़ा ही क्यों ना रहे। अच्छा, और इसके साथ साथ ताक रातों की बड़ी अहमियत है रमज़ान शरीफ में। तो ताक रातों में अक्सर एक वजीफ़ा आप बताते होते हैं, अगर आप प्लीज़ वो बता दें रिस्क के इजाफे के हवाले से, तो वो बड़ा मौसर है और लोगों को काफ़ी फ़ायदा नफ़ा मिला है उससे। तो वो रिस्क का जो वजीफ़ा है उसकी ताक रातों में मेरे कई वज़ाइफ हैं आज की नशिस्त में, और वो सब आजमूता है। जी जी। आज की नशिस्त में एक वजीफ़ा बताता हूँ, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुन से आखिर तक, 40 दफ़ा से लेकर 400 बार तक सही गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी बन के पढ़ें, मोहताज बन के पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। अब इसके जो फ़ायदे होंगे ज़रा गौर से सुनिएगा। रिस्क बेबहा मिलेगा, इज्जत, वक़ार, शान व शौकत, और वो लोग जिनके काम अटके हुए, भटके हुए, फंसे हुए हैं, जिनके मसाइल, मुकद्दमात, घरों के रिश्ते, नाकामियाँ, बहुत अजब चीज़ है। और हिफाजत का बड़ा ज़बरदस्त सामान है ये सूरत तौबा, जिनके ऊपर ख़तरा है कातलाना हमला, कोई दुश्मन, कोई वार, कोई इंतकाम, या दुश्मन और जादू का और बंदिश का। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात
बहुत कमाल चीज है। अवल आखिर दरूद पाक के साथ 40 दफा से लेकर 400 बार तक घर का हर फर्द पढ़े। अच्छा, हिकमत की रूह से ये भी बता दें कि रमज़ान शरीफ में लोगों को ये ख़दशा रहता है कि खाने पीने में क्योंकि बेहतियाती हो जाती है, तो आप दो पहलवानों का भी अक्सर जिक्र करते होते हैं, तो एक तो वो दो पहलवान कौन से हैं उनके बारे में भी बता दें, और उसके साथ साथ जो है रमज़ान में ऐसा क्या ख़ुराक का तवाज़ुन रखें ताकि लोगों को ख़दशा रहता है कि वज़न बढ़ जाता है फिर उसके बाद, क्योंकि ख़ुराक खाने का अमल ऐसा हो जाता है और उसमें पकौड़े समोसे शामिल होते हैं। तो ये रमज़ान के हवाले से लोगों को मोहतात करने के लिए कोई ख़ुराक का ऐसा अमल कि वो वेट भी ना बढ़े, और वो दो पहलवानों वाली बात है, प्लीज़ वो हमारे एक पुराने बाबा जी थे, जी जी, वो कहते पकड़ो इसको कोड़े मारो। अच्छा, लिटा दो इसको, पकड़ो कोड़े मारो। उसने कहा नहीं मारता, कहा पे पकौड़े खिला दो, पकौड़े, पकड़ो कोड़े। अच्छा, तो ये इतना सख्त अमल है कि एक इंसान कोड़े खा ले या पकौड़े खा ले। सोचिए कि रोजा तो है ही फक्र का नाम, और रोजा एक एहसास है कि अल्लाह तेरा अमर मानना है, और एक एहसास पैदा करना है कि गरीब का दिन कैसे गुजरता होगा। जी बिल्कुल, एक एहसास है बिल्कुल भूख का, और उस एहसास को